जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो आज हमारी वीडियो में जो हमारा विषय है वो है कि बहुत लोग विचार चर्चा करने पर बात करते हैं, संवाद पर बात करते हैं, विचार चर्चा करना चाहते हैं, मगर सर्वप्रथम कौन लोग विचार चर्चा करने के योग्य होते हैं? ऐसे कह देते हैं कुछ लोग कि हम आपसे विचार चर्चा करेंगे फलां फलां विषय पर। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि ऋषि जी हमने आपके साथ विचार चर्चा करनी है। मैं भी कहता हूँ कि किसी भी बात को मानने से पहले उस पर विचार कर लें, फिर चाहे वो बात किसी धर्म की पुस्तक में लिखी पड़ी है, किसी धर्म गुरु ने हमें उसके विषय पर कुछ कहा है, सब भगवान ने ही वो बात क्यों नहीं की। आप अपनी विवेक के बल पर उस बात को गहराई से पड़ताल करें, उसको जांचें, परखें, समझें, फिर माने कि ये बात मानने योग्य है, किन अर्थों में मानने योग्य है, किस रूप में मानने योग्य है। किसी भी बात को अपनी विवेक के बल पर जानना, समझना, यही आधार है सत्य को समझने का। एक बात होती है सुनना और सुनाना। आपने देखा होगा कि जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें इसी विषय पर ही बात आगे बढ़ती है, समाप्त होती है। क्या है कि सिर्फ सुनना और सुनाना। सामने कोई भी कथावाचक धर्म का प्रचारक, कोई भी स्कॉलर वो सुनाता है और उसके आगे बैठे सैकड़ों या हजारों लोग सुनते हैं। इसको कहते हैं सुनना और सुनाना। ये भक्ति मार्ग में ऐसा होता है। ज्ञान मार्ग में होता है समझना और समझाना। एक इंसान आपके सामने बैठकर आपको कोई बात समझाता है और बाकी सारे समझते हैं। यह जरूरी होता है किसी भी बात को पहले सुने फिर समझें अपने विवेक के बल पर। कौन लोग हैं जो विचार करने के योग्य नहीं होते, आप उनसे विचार चर्चा ना करें। कहेंगे बहुत लोग आपको कि हमने आपके साथ विचार चर्चा करनी है। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लो कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हम इसके योग्य नहीं हैं कि हम आपके साथ विचार चर्चा कर सकें, आप यहाँ से जाएं। कौन लोग हैं? सर्वप्रथम जो कट्टरवादी लोग होते हैं, धर्म के मार्ग पर जिन्होंने कट्टरता को धारण कर लिया, जो ये कहते हैं कि अंतिम रूप में सत्य क्या है हम जानते हैं, वो अगर आपसे कहें कि हम आपसे विचार चर्चा करेंगे तो उनको मना कर दो। अंध श्रद्धालु, अंधविश्वासी लोग, अंध भावना में बहे हुए लोग, ऐसे लोग भी विचार चर्चा करने के योग्य नहीं होते। जब भी आप उनसे विचार चर्चा करोगे धर्म के विषय पर, तो वो आपको यूँ कहेंगे कि हमारी धर्म की पुस्तक में तो ऐसा लिखा हुआ है, हमारे धर्म गुरु ने तो वैसा कहा हुआ है, आप ऐसा कैसे कहते हो। उनसे पूछो कि अगर आपने अपने धर्म की पुस्तक को या अपने धर्म गुरु की वाणी को अंतिम रूप में सत्य मान लिया है तो फिर अब आगे विचार चर्चा किस विषय पर करनी बाकी है। अगर आप ये माने बैठे हो कि मैं सत्य को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ और सत्य मेरी धर्म की पुस्तक में लिखा पड़ा है, तो फिर विचार चर्चा किस बात पर। आप जैसा भी माने बैठे उस पर चले। अच्छा, बीते कुछ दिनों की मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मैं गाड़ी में जा रहा था और एक खालसा जी, सिख सरदार जी मेरी गाड़ी में बैठे थे, पीछे बैठे थे और बात चल पड़ी। वो कहते ऋषि जी आप जुन्नी को कैसे देखते हैं, ये जो जन्म मरण है, हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा है कि हम 84 लाख जुन्नियों में पढ़ने के बाद मानव जामा हमें मिलता है, हम जन्म लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं भी जानता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है। और वो लिखा हुआ कैसा है, क्यों है, उसका भाव क्या रहा होगा। भाव ये था कि गुरुजन इंसान को थोड़ा खौफ दिखाकर, डराकर ये समझाना चाहते थे कि आप बुरे कर्म ना करें, क्योंकि बुरे कर्म करने से ही हमें 84 लाख जूनी में भटकना पड़ता है, ऐसा उनका संदेश था। कुछ लोग ज्ञान के बल पर सीधे मार्ग पर आ जाते हैं समझकर, कुछ खौफ से सीधे होते हैं, उनको डर लग जाता है, उनको सत्य से, ज्ञान से, संस्कारों से, सदाचार से कोई लेना देना नहीं होता। एक डर होता है कि जिसके कारण वो बुरे कर्म करने से थोड़ा परहेज करते हैं। इन्हीं अर्थों में ही 84 लाख की जूनी का वर्णन उन भाई साहब खालसा जी की धर्म की पुस्तक में आया है। तो मैंने उनको, वो बोले कि क्या ये सत्य बात है 84 लाख जूनी। मैंने उनको बोला कि मैं आपको बताऊं कि सत्य है या झूठ है, आप इन बातों में ना पड़े। मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ, आप सभी उन पर चिंतन करें, विचार करें अपने विवेक के बल पर। जो आपकी बुद्धि में जवाब आए उसको मान लेना, किसी की बात को यूँ ही ना मान लेना। मैं कह दूं कि ये 84 लाख की जूनी का जो कंसेप्ट है ये गलत है, तो आप यूँ ना मान लेना कि सचमुच गलत है। फिर आपको होगा कि मेरे धर्म की पुस्तक में तो यूँ लिखा हुआ है। मैंने उनको बोला कि ये गलत है। हमारे समय के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं, वो भी उनके 84 जन्म होते हैं जो सत्य के युग में सबसे पहले जन्म लेते हैं। 4 युग हैं, सभी के 84 जन्म नहीं होते।
84 लाख जूनी यूँ है कि इंसान जब कलयुग के समय में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो कई तरह के रूप धारण करता है। कभी वो कुत्ते की माफिक हो जाता है, बहुत भौंकता है, इधर उधर की भटकता है, बातें करता है। कभी वो सांप की तरह अपनों को ही डस लेता है, कभी वो भेड़िया बन जाता है, कभी वो कुछ भी लगा लो, उसकी मानसिक प्रवृत्ति जानवरों की तरह हो जाती है। ये उसकी जूनी ही मानी जाती है। आत्मा बीज रूप है। मैंने खालसा जी को समझाया कि आत्मा बीज रूप है। इंसान मरने के बाद इंसान ही बनता है, कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही बनता है, बिल्ली बिल्ली बनेगी। जैसे जलचर, थलचर, नभचर 3 तरह के प्राणी हैं, ये बीज रूप में है। और कहा भी जाता है कि इंसान मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, केवल एक चीज़ अपने साथ लेके जाता है, वो होते हैं उसके अच्छे और बुरे कर्म। कर्मों के आधार पर बने हुए उनके संस्कार, अच्छे बुरे संस्कार अपने साथ ले जाता है। उन्हीं अच्छे बुरे संस्कारों के आधार पर ही उसका आगे का जन्म होता है। वो अब अमीर सेठ के घर जन्म लेगा, जहाँ किसी गरीब भीख मंगे के घर जन्म लेगा, महलों में पैदा होगा, जहाँ झुग्गी में पैदा होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। उसके पूर्व के जो कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उनके आधार पर जो उसके संस्कार बने होते हैं, उन्हीं संस्कारों के आधार पर उसको ये जन्म मिलता है। और अब तक जितनी भी पुनर्जन्म की घटनाएं प्रकाश में आई हैं और प्रकाशित हुई हैं, वीडियो बने हैं, खबरें बनी हैं, तमाम ऐसी खबरें हैं। विदेशों में भी जो घटनाएं घटती हैं, भारत में भी घटती हैं। और किसी भी आज तक नर नारी ने ये नहीं कहा कि पिछले जन्म में मैं कोई बिल्ली था, या कुत्ता था, या सांप था, या कोई और जानवर था। सभी का क्या कहना है कि पिछले जन्म में मैं ये इंसान था, ऐसे ऐसे काम करता था और ऐसे मारा गया, अब मुझे स्मृति आ गई। तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे, ये लगभग सभी नास्तिक होते हैं। इन्होंने 40 साल इसी विषय पर शोध की, जन्म पुनर्जन्म, पूर्व जन्म पुनर्जन्म। 40 साल की शोध के बाद उन्होंने जो, उन साइंटिस्टों ने, नास्तिकों ने जो आगे प्रमाण दिए, पुख्ता प्रमाण दिए, बहुत सी घटनाओं को उन्होंने लाइफ आफ्टर लाइफ पुस्तक में दर्ज किया। उन्होंने मान लिया कि भाई कोई आत्मा या कोई सोल या सुपर नेचुरल पावर, उन्होंने कई नाम दे दिए उसको, जहाँ एनर्जी, लिविंग एनर्जी होती है। उन्होंने मान लिया कि ये जो भारत के धर्म ग्रंथ हमें आत्मा का ज्ञान देते आ रहे थे, वो सत्य बात है। उन्होंने बता दिया कि आत्मा शरीर में होती है, जहाँ की एनर्जी होती है, लिविंग एनर्जी होती है। वो एक शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर धारण करती है, तब भी वो इंसानी जामे में ही पैदा होती है। उनकी शोध में, 40 वर्षों की शोध में, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि कोई हम जानवर बने थे, पशु बने थे, पंछी बने थे, कीट पतंगे बने थे, कुछ नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन पशु प्राणियों की, कीट पतंगों की इस धरती पर संख्या कम होती जा रही है, मानव की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? होना तो इसके उल्ट चाहिए था, क्योंकि सदियों से इंसान अज्ञानी होने के कारण, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण पाप कर्म ही करता आ रहा है। वो अलग बात है कि कोई 5% बुरे कार्य करता है, कोई 25, कोई 50, कोई 100% ही बुरा कार्य करता है। तो अब तक तो ये इन सभी इंसानों को 84 लाख के जूनी चक्कर में पढ़कर कुत्ते, बिल्ली, बंदर बन चुके होना चाहिए था। लगभग इंसानों की प्रजाति इस धरती पर खत्म होने तक ही आई होती, मगर हो क्या रहा है कि बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, वो विलुप्त हो गई हैं, धरती पर उनका नाम निशान नहीं बचा। तो सवाल पैदा होता है, अगर हम 84 लाख के जूनी चक्कर से ही गुजरते हैं, तो फिर क्या अब इंसान ने उन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में जन्म लेना बंद कर दिया, या रोक लग गई किसी कारण? सिद्धांत क्या है? जो इंसान 20% बुरे कार्य करता है, क्या वो भी 84 लाख जून में चक्कर काटता है, या वो 20 लाख या 25 लाख जून धारण करता है? ये भी कोई सिद्धांत नहीं है। बहुत सी ऐसी पुख्ता प्रमाण और बातें हैं जो ये कहती हैं कि इंसान 84 लाख के जूनी चक्कर में नहीं पड़ता, सिर्फ 84 जन्म लेता है। अब ये बात सुनकर वो खालसा जी थोड़ा तिल मिला गए। गलत है, ये बातें आपकी गलत हैं। ग्रंथ साहब में तो यूं लिखा हुआ है, गुरु ने तो यूं कहा है। मैंने कहा, अभी आप कह रहे थे कि मैं आपके साथ विचार चर्चा करना चाहता हूं, तो विचार चर्चा करनी है तो फिर विचारों पर आए ना। मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया कि आप अपनी विवेक की बल पर, विवेक बुद्धि के बल पर इन बातों पर विचार करना। अगर लगे कि जो बातें सत्य नहीं है, उनको क्यों मानना? जो बात आपको सत्य लगे उसको मान लो, इसमें विवाद करने की तो कोई बात नहीं है। और मैं भी आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को एज इट इज़ माने ना माने। अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम तो वही बताएंगे जो जिन बातों पर हमने विचार चर्चा की और उनका कोई निष्कर्ष निकाला है, हम तो वही बताएंगे आपको। तो ये लोग विचार चर्चा करने के योग्य नहीं होते, ये अंधभक्त होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। इनको कोई भी बात आप कह दें कि फलाने ग्रंथ में तो ये बात यूँ लिखी हुई है और फलाने गुरु ने की, तो ये फट से वैसे मान लेंगे। अब गुरु ने कोई भी बात गलत नहीं की, मगर गुरु की वाणी बड़ी गहराई में होती है, अलंकृत होती है।
गागर में सागर समाया होता है। उनके भाव को पकड़ना, उनके शब्दों के अर्थों को पकड़ना साधारण इंसान के वश की बात नहीं होती। वो ब्रह्म की बातें, कहा भी जाता है ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को विचारे। एक ब्रह्म बुद्धि, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक परम ज्ञानी, एक आत्मसिद्ध इंसान ही उन बातों के भाव को पकड़ सकता है, शब्दों के अर्थों को सही रूप में समझ सकता है, समझा सकता है। आम इंसानों ने तो धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा हुआ था उनकी धज्जियां उड़ा दी, मनमतें फैल गई। सिख धर्म में लगा लो, अगर एक स्कॉलर या प्रचारक सिख धर्म का कहता है कि वाणी यूं कहती, तो दूसरा उसको काट कर कहता है कि यूं नहीं यूं कहती है। इस पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है सिख धर्म में। सिख धर्म में जितने भी धर्म प्रचारक हैं वो आपस में वाणी को लेकर बुरी तरह उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है। कोई पाठ को कंठस्थ कर लिया, बोलने की कला थी, तो वो क्या धर्म प्रचारक बनकर बैठ गए। इन्होंने सिख धर्म को बुरी तरह से उलझा दिया, मुखिया पद से भ्रष्ट कर दिया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो बातें जो विचारने वाली है, विचारने योग्य इंसान भी होना आगे बैठा हुआ, तो उनसे आप विचार चर्चा करें। विचार चर्चा करने से पहले आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर लें किसी भी मत पंथ संप्रदाय से। भूल जाए आपने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, ग्रंथ साहब को पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है, तभी ही आप विचार करने के योग्य अपनी बुद्धि को बना सकते हैं। अगर आपने ये माना हुआ कि मेरी गीता में तो यूँ लिखा है सत्य है, कुरान में लिखा है जो लिखा है वही सत्य है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है वही सत्य है, फिर आपने विचार किस बात पर करनी है? फिर तो आप ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को समझें, ब्रह्म ज्ञानी समझें और मान ले कि आपने पूर्ण सत्य को जान लिया है। तो ऐसे लोग विचार चर्चा करने के योग्य नहीं होते। कट्टरवादी लोग, अंधविश्वासी लोग, अंधभावना में बहे हुए लोग, ऐसे लोग बिल्कुल भी विचार चर्चा करने के योग्य नहीं होते। जो आपकी बुद्धि को भटकाते हैं, आपके समय को खराब करते हैं और खुद के समय को भी खराब करते हैं। जो भटके हुए लोग होते हैं, जो कभी भी सत्य की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे ही रह जाते हैं। इसीलिए वाणी कहती है कि बिरला कोई होए संग, करोड़ों में कोई में भी कोई मुझे परम पिता को प्राय तन में आए हुए को पहचान पाता है। मंदबुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं, ऐसा गीता में भगवान के द्वारा कहा गया है। तो कोई चंद लोग ही होते हैं जो सत्य को समझ पाते हैं, कोई बिरले ही होते हैं, वरना तो सभी आपको पता है कि विवाद करने वाले, विचार की जगह तकरार करने वाले ही होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।